तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइन एंड एंगल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, लास्ट जो मेरा वीडियो था पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसमें हमने लगभग 11 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, जिसमें से 6 को हमने डिस्कस किया था और 5 एज ए टेस्ट के रूप में मैंने दिया था। ठीक है, तो इस सेशन में भी ऐसा ही होगा। लगभग 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और 5 इस वीडियो के एंड में टेस्ट के रूप में दिया जाएगा आपको। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और इनके साथ आपको अगर नहीं आता है वो सब सॉल्यूशन तो आप मेरे को जाकर टेलीग्राम चैनल पे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, मतलब जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट 3 होगा, उसमें मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में प्रूफ वाले क्वेश्चन को हम कैसे करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी डिवाइड्स एंगल डी ए सी इन द रेशियो 1:3। ठीक है, जो लाइन ए बी है वो एंगल डी ए सी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो एक काम हम क्या कर सकते हैं कि एंगल डी ए सी को 4y हमने लेट कर लिया। ठीक है, क्यों हमने 4y लेट कर लिया है? क्योंकि रेशियो किस फॉर्म में 1 और 3, 1 + 3 4 होता है। ठीक है, हमने y इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पहले से एक वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये 4y है तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एक पार्ट इसका y होगा, एक पार्ट 3y होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 3y की जगह y भी ले सकते हैं, उसको 3y ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है x का वैल्यू। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि AB = DB दिया हुआ है। जो ये AB साइड है वो DB के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, आइसोसेलेस। ठीक है, दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल है। ये y है तो ये भी y हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो अब क्या है, हमें निकालना है x का वैल्यू। तो x निकालने के लिए हमें y का वैल्यू तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो y देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमें लीनियर पेयर दिख रहा है इस लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल 108 डिग्री दिया हुआ है, एंगल CAE। तो देखिए इस पॉइंट पे लीनियर पेयर बन रहा है जिसमें तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको करते हैं एंगल CAE प्लस एंगल BAC प्लस एंगल DAB = 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो देखिए CAE कितना है, 108 डिग्री। BAC कितना है आपका, 3y। और DAB कितना है आपका, y प्लस y। अब यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक ही वेरिएबल है इस इक्वेशन में y। तो ये कितना हो गया, 4y, और 108 उधर जाके माइनस में चल जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 108, तो कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया, 18 डिग्री। 72/4 18 डिग्री आ गया। ठीक है, तो y इधर आ गया हमारा 18 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 18 डिग्री। और 3y कितना हो जाएगा, 3 × 18, तो वो कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। तो जो हमारा ये वाला एंगल है वो कितना है, 54 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस x का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं DAB। ठीक है, क्यों हमने लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसका एक वर्टेक्स पे जो एंगल है वो आ गया है। इस A वर्टेक्स पे जो पूरा एंगल है y + 3y मतलब 54 + 18 डिग्री 72 डिग्री, ये भी आ गया है। तो x निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए कि इन ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल ADC एंगल DAC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACD = 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैंने वही किया, तीनों एंगल का सम 180 कर दिया। DAC कितना है, DAC 18 डिग्री प्लस 54 डिग्री मतलब 72 डिग्री। एंगल ADC कितना है, ADC 18 डिग्री आया है। ठीक है, प्लस 18 डिग्री, और ये है हमारा अननोन मतलब ACD क्या है, x।
तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल है हमारे पास इस इक्वेशन में। तो कितना है 72 प्लस 18 डिग्री 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या है, हमारे पास x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 90 डिग्री, जो कि रिक्वायरमेंट था। तो इस एंगल का मेजर कितना है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो दिखने में तो बहुत इजी है, पर ये हल्का टफ क्यों बन जाता है, हल्का हार्ड क्यों बन जाता है, क्योंकि जो इसमें एंगल्स है ना वो इक्वेशन के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इसी को देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, पर है बहुत इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि देखिए ये दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन एक्स वाई कट कर रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से देखिए दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का फीचर क्या होता है, खासियत क्या होता है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हमें x का वैल्यू निकालना है इधर से। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, तो अपने आप हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल x यहाँ मैं नेमिंग दे देता हूँ m और n पॉइंट है, तो एंगल x m b इज इक्वल टू एंगल m एंड d, क्योंकि ये क्या है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो एक्स एम बी क्या है 2x माइनस 30 डिग्री, 2x माइनस 30, और एम एन डी कितना है x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास देखिए x का वैल्यू आ जाएगा, ये x इधर माइनस में आ गया, 2x माइनस एक्स हो गया, और 2x माइनस एक्स, और ये माइनस 30 है तो उधर प्लस में आ जाएगा, 30 प्लस 20 50 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ये था एकदम बहुत इजी क्वेश्चन, बस हल्का सा ये क्यों दिखने में टफ लगता है, क्योंकि इसमें एंगल्स इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, तो आगे समझ, यहाँ पे हमारा एंगल जो x है रिक्वायरमेंट वो 50 डिग्री आ चुका है। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है हमें, ठीक है, जिसमें हमें क्या प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये तो ट्रायंगल बनी है। ठीक है, तो हम इसे ट्रायंगल बनाएंगे कैसे, हम बीच में कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, जो कि BD को कट कर रहा है। ठीक है, कट कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं। ठीक है, तो हम इस वाले पोर्शन पे जो एंगल बनेगा उसको हम β1 ले लेते हैं, और इस वाले पोर्शन में जो एंगल बनेगा उसे हम β2 ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल x भी कट हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर इसको हम x1 ले लेते हैं और इसको हम x2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन गया डी डी बी और सी। ठीक है, दो ट्रायंगल अब हमारे पास बन चुके हैं। अब हम कुछ इसको प्रूफ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कैसे, देखिए कि जब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी डी की, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो x है, x किसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल का यही कहता है, तो मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल, इसको मैं ई पॉइंट ले लेता हूं, ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए डी। क्यों? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x1 किसके बराबर होगा, अल्फा और β1 के सम के इक्वल। ठीक है, तो ये है आपका एक्सटीरियर एंगल ADE x1। ठीक है, और ABE क्या है आपका, ABE है आपका β1, और एंगल BAD क्या है, अल्फा। तो एक इक्वेशन आपका यहां से आ गया। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल हमें यहां दिख रहा है और यहां भी हमें सेम चीज दिख रहा है। यहां हम लिख देते हैं कि भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल यहां दिख रहा है हमें, तो इसमें भी हमें सेम चीज नजर आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगा कि x2 किसके बराबर होगा, β2 प्लस गामा के बराबर, गामा के सम के बराबर, β2 और गामा के सम के बराबर। तो अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल BCD, एंगल DBC मतलब DBC प्लस एंगल
डी सी बी किसके बराबर होगा एंगल ई डी सी के इक्वल, ई डी सी, क्योंकि ये क्या है, ई डी सी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है और वो बीटा टू प्लस गामा के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है इस केस में, एक्स टू इज इक्वल टू एंगल डी बी सी क्या है, डी बी सी बीटा टू है और एंगल डी सी भी क्या है आपका, गामा है। ठीक है, ये भी क्या है, सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहां से आपका इक्वेशन 2 आ गया है। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अब हमारे पास क्या आ गया, x1 प्लस x2 आ जाएगा इधर, x1 प्लस x2 और इधर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस बीटा टू, बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अब x1 प्लस x2 क्या है, x है, क्योंकि ये लाइन जब कट कर रहा था तो x जो था वो दो ही पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, x1 और x2, तो x1 और x2 की जगह हम x लिख सकते हैं और बीटा 1 प्लस बीटा 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीटा, क्योंकि वो लाइन बीटा को भी कट कर रहा था दो पार्ट में, तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 की जगह हमने बीटा लिख दिया, तो ये क्या आ गया, बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, जो ए बी साइड है इस फिगर में वो डी ई के पैरेलल है। ठीक है, और क्या कहा हुआ है कि जो बी डी है वो एफ जी के पैरेलल है। ठीक है, ये जो बी डी है वो इस एफ जी साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गया। अब क्या कहा हुआ है कि सच दैट एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू 125 डिग्री, जो एंगल एफ जी एच है वो 125 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल भी आपका 55 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें क्या फाइंड करना है, x और y, x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जिसमें से हमें y का तो वैल्यू सिंपली दिख रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, 180 माइनस 125 डिग्री करेंगे तो अपने आप y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास। चलिए सबसे पहले y निकाल लेते हैं। ठीक है, कि एंगल एफ जी एच प्लस एंगल ये एफ जी एच है प्लस एंगल एफ जी ई, एफ जी ई कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, लीनियर पेयर बन रहा है बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, एफ जी एच कितना है, 125 डिग्री, ये हमें नहीं पता है, एफ जी ई ये क्या है, y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा 180 डिग्री मतलब माइनस 125 डिग्री, ये कितना आ जाएगा आपको, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, y कितना आ गया आपको, 55 डिग्री। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, x का वैल्यू इस ट्रायंगल से, x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो हमें ये वाला वैल्यू भी पता होना चाहिए। ठीक है, वरना हमें ये पता होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आएगा। तो चलिए हम इसको x निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ए बी है वो डी ई के पैरेलल है। ठीक है, तो जो एंगल बी है और एंगल डी ये एक तरह से ऐसे बन रहे हैं क्रॉस में, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो क्या होगा कि एंगल ए बी सी जो कि 55 डिग्री है और एंगल ई डी बी, एंगल ई डी बी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ए बी सी कितना है आपका 55 डिग्री, तो एंगल ई डी बी भी कितना होगा आपका 55 डिग्री होगा, एंगल ई डी बी। ठीक है, ई डी बी क्या है, ई डी बी मतलब ये आपका क्या आ गया 55 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब आपका क्या कहा हुआ है कि जो ये बी डी है ना वो एफ जी के पैरेलल है। ठीक है, बी डी एफ जी के पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, फिर से आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसे जेड बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पे ये 55 डिग्री यहाँ है और हमें ये वाला एंगल यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एंगल ई डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ जी, ई एफ जी दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल होते हैं। तो ई डी बी कितना था 55 डिग्री, तो एंगल ई एफ जी भी कितना आ जाएगा
55 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 55 डिग्री। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में एफ ई जी में दो एंगल निकल गए हैं, तीसरा निकालना है जो कि एक्स है, तो निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। चलिए निकालते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ई एफ जी, ठीक है, एंगल एफ कितना है, एंगल ई एफ जी 55 डिग्री, ये वाला एंगल एफ जी ई कितना है, एंगल एफ जी ई ये भी 55 डिग्री। हमें निकालना क्या है, एंगल एफ ई जी, ठीक है, प्लस एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या इसके पीछे रीजन आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। मैं आपको साथ साथ ये भी सिखा रहा हूँ कि वे ऑफ राइटिंग कैसे होगा, इसमें हम क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, ठीक है, और उसके साथ साथ हमें रीजन भी देना होगा स्टेप वाइज जब हम कर रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब हम करते हैं, ई एफ जी कितना है 55 डिग्री, एफ जी ई भी कितना है 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री, और एंगल एफ ई जी कितना है एक्स है प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 55 प्लस 55 70 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, मतलब 180 डिग्री माइनस 110, क्योंकि 55 प्लस 55 110, तो यहाँ पे हमारे कितना आ गया 70 डिग्री, जो x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। और जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि x और y निकालो, वो हमने निकाल दिया। क्या x कितना है 70 डिग्री और y कितना है 55 डिग्री। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस फिगर में क्या कहा गया है, इस फिगर में आपको x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये जो CD है और AB लाइन क्या है पैरेलल है, CD इज पैरेलल टू AB। ठीक है, अब x कैसे निकालेंगे, इस और इस एंगल के बीच में तो कोई रिलेशन लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो एंगल्स बनेंगे नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि हम O से एक लाइन खींचते हैं जो कि CD के भी पैरेलल होगा और AB के भी पैरेलल होगा। ठीक है, हमने ले लिया कि OP एक लाइन है, OP एक लाइन है जो कि CD के भी पैरेलल है और AB के भी पैरेलल है। ठीक है, अब ये पैरेलल है तो क्या होगा, अब हम ये क्या हो गया OP मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो जब CD OP के पैरेलल है तो क्या होगा, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा आपस में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि OC किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द सेम साइड। ठीक है, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में क्या होता है फीचर कि दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, मतलब एंगल POC प्लस एंगल OCD कितना होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, और आपका OCD कितना है 110 डिग्री है। हमें एंगल POC निकालना है, POC निकल जाएगा यहाँ से, एंगल POC कितना आ गया 70 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, तो ये 70 डिग्री आ गया, क्योंकि ये जो OP लाइन इस AB लाइन के भी पैरेलल है, तो इस एंगल और इस पूरे एंगल के बीच में क्या होगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का रिलेशन फिर से बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि एंगल POA प्लस एंगल OAB कितना होगा 180 के बराबर होगा। ये भी सेम है भाई, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो POA कितना है 70 डिग्री प्लस x, 70 डिग्री प्लस x, और OAB का वैल्यू हमें दिया हुआ है 60 डिग्री क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक ही वेरिएबल दिख रहा है हमें, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ माइनस में क्या चल जाएगा 70 प्लस 60 डिग्री मतलब 130 डिग्री। यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर हमेशा हमें एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी हमें हल्का सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ सकता है। जैसा अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इस फिगर में
कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। और एक और चीज दिया हुआ है कि जो एंगल वाई और जेड के बीच में जो रेशियो वो 3:7 का, ठीक है, रेशियो है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट एंगल वाई एंड एंगल जेड बी कितना हो जाएगा, 3x एंड 7x हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये y है, यहाँ पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मैं किससे बना रहा हूँ, मैं यहाँ से एक लीनियर पेयर निकाल लेता हूँ, ठीक है। लीनियर पेयर बन रहा है इस पॉइंट पे, तो ये z है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस z, ठीक है। लीनियर पेयर से इसको मैं O पॉइंट दे देता हूँ, इसको P पॉइंट दे देता हूँ और इसको M पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो एंगल POF प्लस एंगल POE कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है क्योंकि उस पॉइंट पे POF क्या है, Z है आपका, और POE क्या है, POE आपका 180 डिग्री माइनस, वो आपको निकालना है, ठीक है, वो आपको निकालना है एंगल POE। तो कितना आ गया 180 डिग्री, एंगल POE कितना आ गया 180 डिग्री माइनस Z, ठीक है। तो ये क्या आ गया 180 डिग्री माइनस Z, ठीक है। अब क्योंकि ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो एंगल MPC इज इक्वल टू एंगल POE, क्योंकि क्या है ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, आपस में इक्वल होंगे इसीलिए। तो y किसके बराबर होगा 180 डिग्री माइनस z, और y और z के बीच में रिलेशन क्या है 3x और 7x का, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें x और z निकालना है ना, तो अब देखिए कैसे निकलेगा। y क्या है आपका है 3x और ये कितना है 180 डिग्री माइनस 7x, ठीक। तो ये कितना आ गया 10x आ गया आपका और 180 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री आ गया। तो यहाँ से आपका जो y है मतलब 3x जो है वो कितना आ गया 30 डिग्री, और z जो है जो आपका क्या है 7x है वो आपका कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। अब निकालना है हमें एंगल x। x कैसे निकलेगा, क्योंकि y और x के बीच में क्या है, कैसा रिलेशन है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां हम लिख देते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x कितना हो जाएगा, क्योंकि y कितना 30 डिग्री 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ गया हमारे पास 150 डिग्री आ गया x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना आ गया 150 डिग्री और z कितना आया था हमारे पास 70 डिग्री। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, पर आप इसको एक दो और मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि मैथ्स है, लाइन एंड एंगल है और उसमें भी स्पेशली, तो इसके एक दो सॉल्यूशन और हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। और हाँ, अभी भूलिएगा नहीं, अभी टेस्ट आने वाला है, देखिए वीडियो के एंड में टेस्ट मिलेगा, वो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे करके भेज सकते हैं।